हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी का जो इंडक्टिव सिलेबस आया है उसके आधार पर हम जो हमारा डीएसएसबी टीजीटी का इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है उसके आधार पर हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसके मोस्ट 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि इन द एपिक रामायणा सीता वाज द वाइफ ऑफ लॉर्ड। यानी जो एपिक रामायणा है तो इसमें जो सीता थी वो किसकी वाइफ थी? विष्णु की थी, शिवा की थी, ब्रह्मा की थी या फिर राम की थी? तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो सीता थी वो किसकी वाइफ थी? वो राम की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एपिक हमारा रामायणा है तो ये तो सभी को पता है कि सीता जी किसकी वाइफ थी? वो राम जी की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द महाभारत इज बिलीव्ड टू बी रिटेन बाय सेज। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो महाभारत है ये विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि वो एक संत के द्वारा लिखी गई थी। तो वो कौन से संत थे? व्यास थे, या फिर वाल्मीकि थे, या फिर तुलसीदास थे, या फिर कालिदास थे? तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें सेकंड में तो वो किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द भगवत गीता इज। यानी जो अगर प्राइमरी लैंग्वेज की बात की जाए जो भगवत गीता की है वो क्या थी? तो बताना है, तो संस्कृत है, पाली है, तमिल है, या फिर हिंदी है? तो जो भगवत गीता की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो हमारी है संस्कृत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए वाला संस्कृत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हीरो ऑफ कालिदास प्ले शकुंतला। तो यहाँ पर जो एक शकुंतला नाम का जो प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास का। तो कालिदास के जो प्ले है शकुंतला, इसका हीरो पूछ रहा है कौन है? तो यहाँ पर दुर्योधना है, या फिर युधिष्ठिर है, या फिर अर्जुना है, या फिर दुष्यंता है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि शकुंतला नाम का जो प्ले है इसका हीरो कौन है? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा हीरो है दुष्यंता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, दुष्यंता नाम का एक करेक्टर है जो इसका हीरो है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी पंचतंत्र। कह रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है जो स्टोरी है पंचतंत्र की उसमें मेन कैरेक्टर कौन है? कृष्णा है, राम है, या विक्रमादित्य है, या फिर विष्णु है? तो पंचतंत्र की बात करें तो उसका जो मेन कैरेक्टर है तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो उसका मेन कैरेक्टर है वो कौन है? विक्रमादित्य है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, पंचतंत्र का मुख्य जो मेन कैरेक्टर है वो विक्रमादित्य है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द मेघदूता। जो मेघदूता नाम का जो प्ले है, ठीक है, तो उसका ऑथर कौन है? तो यहाँ पर बताना है वाल्मीकि है, कालिदास है, तुलसीदास है, या फिर व्यास है? तो मेघदूता का जो यहाँ पर आथर है तो बताना है। तो 6 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये कालिदास है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कालिदास बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म रास इन इंडिया लिटरेचर रेफर्स टू। तो यहाँ पर जो रासा नाम का एक टर्म है इंडियन लिटरेचर में, ये किसको रेफर करता है? इमोशन को करता है, ड्रामा को करता है, जेनरा को करता है, पोइट्री को करता है? तो रासा नाम का जो टर्म है इंडियन लिटरेचर में ये किसको रेफर करता है? ये इमोशन को रेफर करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द नेम ऑफ द एपिक इन विच भीमा इज द सेंट्रल कैरेक्टर। कह रहा है कि उस एपिक का नाम बताइए जिसमें भीमा जो है सेंट्रल कैरेक्टर है। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, या फिर अथर्ववेद? तो यहाँ पर देखिए, ना तो रामायण में भीम है, ना ही तो ऋग्वेद में है, ना ही तो अथर्ववेद में है। एक इसमें महाभारत में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, महाभारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि द किंग इन द स्टोरी ऑफ द विक्रम एंड बेताल। यानी जो किंग है विक्रम और बेताल नाम की जो स्टोरी है इसमें कौन है? विक्रमादित्य है, रामा है, या फिर युधिष्ठिर है, या फिर कृष्णा है?
तो विक्रम एंड बेताल के जो किंग की बात करें तो वो कौन है, तो 9 नंबर में करेक्ट आंसर हमारा विक्रमादित्य हो जाएगा। विक्रमादित्य इसके किंग है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ द इंडियन क्लासिकल ड्रामा नोन फॉर इट्स म्यूजिकल एलिमेंट इज। कह रहा है कि जो फॉर्म है इंडियन क्लासिकल ड्रामा का, वो वो इस म्यूजिकल एलिमेंट इसका है वो किसके लिए जाना जाता है, नृत्य शास्त्र के लिए, या फिर काव्य के लिए, पुराण के लिए, या फिर कथकली के लिए। तो यहाँ पर अगर हम क्लासिकल ड्रामा की बात करें तो हमारा जो 10 नंबर है तो इसका हो जाएगा नृत्य शास्त्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द हीरो ऑफ द संस्कृत प्ले अभिजनाकुंतलम, अभिजानक अभिजानक संत अभिजाना शकुंतलम का जो यहाँ पर पूछ रहा है हीरो कौन है, अभिजाना शकुंतलम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, भारत है, अर्जुना है, दुष्यंता है, युधिष्ठिर है। तो यहाँ पर देखिए अभिजानक शकुंतलम का जो हीरो है वो कौन है, 11 नंबर की बात करें तो वो कौन है, वो हमारी दुष्यंता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द गॉड ऑफ लव इन हिंदू माइथोलॉजी इज। कह रहा है कि अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो जो गॉड ऑफ लव कौन है, इंद्रा है, या फिर वरुणा है, या फिर कामा है, या फिर अग्नि है। तो यहाँ पर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो गॉड ऑफ लव है तो वो कौन है, अगर 12 नंबर की बात करें तो यहाँ पर वो कामा है। ठीक है, जिसे काम वासना बोलते हैं। तो कामा नाम का जो गॉड है वो कौन से हैं, वो गॉड ऑफ लव है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस इंडियन पोइट हु कंपोज द गीत गोविंदा, यानी गीत गोविंदा नाम का जो एक वर्क है वो किसने, इंडियन पोइट में से है। ठीक है, तो वो किसने ये कंपोज किया है, कालिदास ने, तुलसीदास ने, जयदेवा ने, या फिर वाल्मीकि ने। तो गीत गोविंदा की बात करें तो ये किसने किया है, ये किया है जयदेवा ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, गीत गोविंदा जयदेवा हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वर्क यज्ञवालिका स्मृति इज रिलेटेड टू। यज्ञवालिका जो स्मृति जो वर्क है वो किससे रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से, लॉ से, मेडिसिन से, फिलोसफी से। तो यज्ञवालिका स्मृति जो एक वर्क है वो किससे रिलेटेड है, वो लॉ से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज इन विच द ऋग्वेदा इज रिटन इज। एक बताना है कि जो ऋग्वेदा नाम का जो वर्क है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत, पाली, या फिर प्राकृत, या फिर तमिल। तो यहाँ पर हमें 15 नंबर में बताना है तो ये किस में लिखा गया है, ये संस्कृत में लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द रघु रघुवंशा जो नाम का एक वर्क है। तो यहाँ पर बताना है रघुवंशा नाम का जो वर्क है किसने लिखा हुआ है, व्यास ने लिखा हुआ है, कालिदास ने, तुलसीदास ने, या फिर वाल्मीकि ने। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। रघुवंशा का नाम का जो प्ले है वो किसने लिखा हुआ है, कालिदास ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फेमस इंडियन पोइट हु रोट कुमार कुमार संभम। तो यहाँ पर देखिए कुमार संभम ये वर्क जो है किसने लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा हुआ है, वाल्मीकि ने, या फिर कालिदास ने, या फिर जयदेवा ने। तो 17 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये भी हमारा किसका वर्क है, ये भी कालिदास का वर्क है। तो यहाँ पर ये कुमार संभम किसका वर्क है, कालिदास का है। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द गॉड ऑफ द फायर इन हिंदू माइथोलॉजी इज। कह रहा है कि जो गॉड ऑफ फायर है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कौन है, वरुण है, इंद्रा है, कामा है, या फिर अग्नि है। तो फ्रेंड यहाँ पर गॉड ऑफ फायर कौन है, अग्नि है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा कृष्णा कैरियोटियर इन द महाभारत इज। यानी जो कौन, कैरियोटियर का मतलब होता है जो रथ होता है उनमें, उसमें जो लॉर्ड कृष्णा का जो कैरेक्टर है इन द महाभारत में इज, उसका नाम क्या होता है। तो यहाँ पर अर्जुना होता है, भीष्मा होता है, द्रोणा होता है, या फिर संजय होता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 19 नंबर में
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अर्जुना, यानी द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णाज कैरियटर इन द महाभारत। ठीक है, जैसे कि जो रथ होता है वो कौन चलाता है, वो कि जो लॉर्ड कृष्णा होते हैं वो चलाते हैं, और उसके पीछे कौन बैठा होता है, उनको लीड कर रहा होता है, वो अर्जुना होता है। लेकिन सारी जो युद्ध की जो बैटल की जो सारी कैसे लड़ा जाता है, कैसे उनको उनको जीतना है, वो सारा कैसे कौन लीड करता है, वो कृष्णा ही लीड करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु हैं, वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं, या फिर विष्णु शर्मा हैं। तो 20 नंबर की बात करें तो ये विष्णु शर्मा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द किंग इन द स्टोरी ऑफ द शकुंतला, किंग कौन है जो शकुंतला नाम का प्ले है, दुष्यंता है, युधिष्ठिरा है, रामा है, या फिर विक्रमादित्य है। तो 21 में कौन है, दुष्यंता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, शकुंतला नाम का जो प्ले है उसमें जो किंग है वो कौन है, दुष्यंता है, तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द वर्क अष्टोध्याय इज एसोसिएटेड विद, जो जो वर्क है अष्टोध्याय, ये किससे रिलेटेड है, ये मेडिसिन से है, फिलोसफी से है, एस्ट्रोनॉमी से है, या फिर ग्रामर से है। तो 22 की बात करें तो ये किससे है, ये ग्रामर से है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, व्यास है, वाल्मीकि है, तुलसीदास है, या फिर चाणक्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, चाणक्य है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द लैंग्वेज इन विच द महाभारत इज ओरिजिनली कंपोज्ड इज, तो जो लैंग्वेज है महाभारत की जो ओरिजिनली तरीके से कंपोज की गई थी तो वो कौन सी है, प्राकृति है, संस्कृति है, पाली है, या फिर तमिल है। तो देखिए वो हमारी संस्कृति लैंग्वेज है जिसमें ओरिजिनली तरीके से महाभारत को कंपोज किया गया था, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफ द विक्रम एंड बेताल, विक्रम एंड बेताल में मेन कैरेक्टर कौन है, राम है, कृष्णा है, विक्रमादित्य है, या फिर युधिष्ठिर है। तो 25 में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये कौन है, ये विक्रमादित्य है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, ये तो हम लोग कर चुके हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि द नेम ऑफ द सीक्रेट रिवर मेंशन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में कौन सी सीक्रेट जो सीक्रेट रिवर है, पवित्र नदी है, उसको उसमें मेंशन किया गया है, गंगा को, सरस्वती को, यमुना को, नर्मदा को। तो उसमें सरस्वती नदी को मेंशन किया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म काव्य इज इंडियन लिटरेचर रेफर्स टू, जो काव्य नाम का जो टर्म है इंडियन लिटरेचर में रेफर करता है पोइट्री को, ड्रामा को, जेनरा को, इमोशन को। तो काव्य यानी काव्य से बना है, एपिक होता है। ठीक है, तो एपिक यानी कि किसे, ये पोइट्री से है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हीरो ऑफ द रामायण इज, हीरो कौन है रामायण का, विष्णु है, शिवा है, या फिर ब्रह्मा है, या फिर रामा है। तो रामायण के रामा हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द फेमस इंडियन पोइट हु रोट मेघदूत, यानी मेघदूत नाम का जो वर्क है ये किसने लिखा हुआ है, व्यास ने, कालिदास ने, तुलसीदास ने, या फिर वाल्मीकि ने। तो 29 की बात करें तो ये किसने लिखा हुआ है, कालिदास ने लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये जितने भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं आपको समझ में आए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है जो हमारे क्लासिकल इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से पूछे जाते हैं। तो ये हमारे टीजीटी जो हमारा डीएसबी का न्यू पैटर्न सिलेबस है उसी पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपका सारा सिलेबस जो न्यू पैटर्न का सिलेबस है वो कवर हो सके और आपको वीडियो टाइम पर मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।